एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी घटना चक्र की क्लासेस, जिसमें कि हम लोग अपनी पूरी घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चंस को, उसकी जो थ्योरी, उसी जो समराइज नोट्स दिए गए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। आपके यूपी पीसीएस से पहले आपकी पूरी घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सभी सब्जेक्ट्स की। आपने भी देखा होगा सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और नहीं भी हुआ है तो भी आपको घटना चक्र से क्वेश्चन लगाने होते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं जितने अभी तक पेपर में पूछे जा चुके हैं। उसके साथ ही साथ हर एक बोर्ड में जो जो पेपर पूछे जा चुके हैं वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं। ये हमारी इंग्लिश वर्जन में क्लास होने वाली है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में भी दूंगी, एज वेल एज आपको इंग्लिश में भी उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास से। ये हमारा कुछ इंडेक्स है। सबसे पहले हमको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमारे कुछ जो सब टॉपिक्स हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। एरिया है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड टाइम, एक्सप्री पॉइंट्स, बॉर्डरिंग कंट्रीज। ये इंडियन ज्योग्राफी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपने फिजिकल डिवीजन वाले पोर्शन पे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी इंडियन ज्योग्राफी, हमारा जो इंडिया है, अगर देखा जाए एरिया के टर्म्स में, तो हमारा जो इंडिया आता है वो आता है हमारा 7th लार्जेस्ट। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे पहले नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ एरिया? ये हमारा मैप है, पूरे वर्ल्ड का मैप है, जिसमें कि सारी लार्जेस्ट कंट्रीज दी गई हुई हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी रशिया, फिर आती है कनाडा आती है, फिर उसके बाद आती है हमारी यूएसए, फिर आता है हमारा चाइना, फिर आती है हमारी ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आती है हमारी इंडिया। हमारी इंडिया 7th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग में, ठीक। फिर आती है अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। हमारा जो इंडिया है उसमें अप्रोक्स 28 स्टेट्स हैं, उसके साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसका टोटल एरिया हमारा इंडिया का अगर देखा जाता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा पूरा इंडिया एक्सपेंड है, जिसको अप्रॉक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्ल्ड के लैंड सरफेस के अकॉर्डिंग तो वो आता है हमारा 2.4% में। इसको आपको याद रखना है, 2.4% में हमारा इंडिया का पूरा एरिया आता है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। हमने एरिया के अकॉर्डिंग में देखा तो हमारे 7th लार्जेस्ट पे आता है। वहीं अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में देखते हैं तो जो हमारा 2011 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन है वो पूरी कहाँ रहती है, इंडिया में रहती है। अब जो सेंसस होगा उसमें हमारी पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ी जा चुकी है। आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि इंडिया हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला क्या हो गया है, कंट्री हो गया है। वहीं अगर हम अपने डिस्टेंस के बारे में बात करें, अगर इंडिया के डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, ये होती है हमारी ईस्ट टू वेस्ट वाली होती है। वहीं हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, ये होती है हमारी नॉर्थ टू साउथ वाली, इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अगर हम लोग अपना मतलब लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें इंडिया का तो हमारा अप्रॉक्स कितना आता है, 30 डिग्री पे आता है। वहीं हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस जो मेजर होता है कहाँ से लेके, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो हमारा डिस्टेंस मेजर होता है उसका क्या होता है, 3214, मतलब कि 3214 किलोमीटर हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक का एक्सटेंट है। वही ईस्ट टू वेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2933, ये हमारा किलोमीटर। इसको आपको डिस्टेंस को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अगर वही जो हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग 2001 में जो सेंसस हुआ था उसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो हमारे विलेजेस हैं इंडिया में, हमारे इंडिया में 6,38,588 विलेजेस आते हैं। वहीं जो हमारा सेंसस हुआ उसके बाद से हमारे जो विलेजेस हैं उनकी काउंट कितनी बढ़ गई थी, 2000 में उनकी काउंट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आपको ये आपका डिस्टेंस याद रखना है कि नॉर्थ से साउथ तक में कितना डिस्टेंस है, ईस्ट टू वेस्ट तक में कितना डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कितनी डिग्रीज पे है, 30 डिग्री पे है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। कितने विलेजेस आते हैं इतना ये नहीं पूछा जाएगा, बट ये जो डिस्टेंस दी गई है इनको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आ चुकी हैं पहले। और वहीं अगर इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट देखते हैं जो कि मतलब टुवर्ड्स द सी, मतलब अब में देखा जाए तो कितने 12 नॉटिकल माइल्स, अब मतलब अप्रॉक्स कितनी होती है, 22 किलोमीटर समथिंग में हमारी बेस लाइन से हमारी इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो इतनी एक्सटेंड होती है। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब आती है हमारे क्वेश्चन की बारी। ये था हमारा कुछ इंडिया के बारे में नॉलेज दिया गया, कितना किसका डिस्टेंस है ये आपने पढ़ लिया, आपको क्लास के साथ साथ ही याद होता चला जाएगा। हमारा एक क्वेश्चन आता है, विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री। ऑप्शंस देखे जाते हैं, अगर इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, 7th लार्जेस्ट थी। इंडिया ऑक्यूपाइज अप्रॉक्स 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब आप बताओ गलत है या सही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन।
अब आप इन सारे ऑप्शंस को देखते हो तो पहला ऑप्शन आपका ऐसे गलत हो भाई। हमारा सेकंड ऑप्शन जो है 2.4% ऑफ द टोटल एरिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा सही हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मतलब कहाँ से पास होती है, मिडल ऑफ द कंट्री से पास होती है। अगर ये हमारा इंडिया है पूरा, तो यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इसके कि हमारा जो इंडिया का परसेंटेज है एरिया के अकॉर्डिंग 2.4% है, वही हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द मेन लैंड लाइज बिटवीन, इसके लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, 8 डिग्री 4 नॉर्थ हो गया, 36 डिग्री 6 नॉर्थ हो गया। लॉन्गिट्यूड कौन से हो जाएंगे, 68 वाला और 97 डिग्री ईस्ट वाले, ये हमारे लॉन्जिट्यूड हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन 2 और 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहला ऑप्शन गलत हो गया। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ये इसको देख के, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है। ये आपको यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा जा चुका है। लिथोस्फीयर तो वही एरिया होता है ना जो मेन लैंड एरिया आपका, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो वही तुम्हारा लिथोस्फीयर होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द टॉरिड जोन, ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। टॉरिड जोन में थोड़ी आता है हमारे ट्रॉपिकल जोन में आता है। आधा पार्ट हमारा ट्रॉपिकल जोन में होता है, आधा पार्ट हमारा टेम्परेट जोन में होता है। टॉरिड जोन तो हमको कहीं नहीं मिलता है। 80 to 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन हेमिस्फीयर इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। आपको अगर याद होगा तो हमारी जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई हुई है, जो कि हमारी लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन के बारे में, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात कर रही है, उसका आंसर हमारा क्या होगा। जो हमारे होल ऑफ द इंडिया की जो एक्सटेंशन है हमारी, वो कहाँ से लाइज करती है, 645 to 37 6 डिग्री कितनी नॉर्थ में लैटिट्यूड में, और उसके साथ ही साथ जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो कितनी है, 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो होती है, इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम में। अब इस क्वेश्चन में आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, आपको कितने क्वेश्चंस मिल गए। इंडिया का अगर स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं तो कहाँ से मेजर करते हैं, कितनी डिग्री होता है, वो होता है हमारा 80 to 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो होती है, उससे हम लोग इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करते हैं। उससे जो मेन लैंड है हमारा इंडिया का, वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ to 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड से करता है। जो हमारा ट्रॉपिकल जोन हमारा स्ट्रेच होता है, वो हमारा 23 से 30 डिग्री नॉर्थ में होता है, अप्रॉक्स कहाँ तक लेके साउथ लैटिट्यूड तक को लेके। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। इसके हमारा आंसर कौन सा सही बनेगा, हमारी ऑप्शन 1 और 3 जो है वो गलत है, और तुम्हारा ऑप्शन 2 और 3 वाला सही हो जाएगा। फिर सिंपल सा क्वेश्चन, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट पे आता है। झारखंड के पीसीएस में पूछा गया, कितना सिंपल है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कहाँ हुआ है, एमपीपीसीएस में हुआ है। कितने साइज में आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, एरिया ऑफ इंडिया 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में समझा, 2 क्वेश्चन इसके किए, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2.4%। अब जो इसका क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया कितनी परसेंटेज में है, तो आपने पहले पढ़ा था कितना आता, 16.7 समथिंग 17.5 पे आता है। तो हमारा कितने परसेंटेज पे आ जाएगा, 17 वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रॉक्सीमेटली देयर इन इंडिया, कितने पढ़े थे हम लोगों ने, जिसमें कि 2000 हमारे पहले बढ़ गए थे। पहले हमारे थे कितने, कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग कितने थे, 38,000 समथिंग थे, 6,38,000। फिर हमने कहा था कि 2000 बढ़ चुके हैं इसमें, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज वाला, ऑप्शन डी करेक्ट। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या बताता है, इसमें कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं हुआ है। तो हमारा इंडिया का जो टोटल एरिया है कितना पड़ता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पड़ता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना था, 8 डिग्री 4 नॉर्थ में था, 37 डिग्री नॉर्थ तक में था। लॉन्जिट्यूडल कितना था, 68 डिग्री 7 97 टू 25 डिग्री ईस्ट तक का। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, फैक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं, आपके नंबर ऐसे ही आएंगे। पीसीएस में ऑलरेडी फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, हमारा नंबर स्टेट कितनी है, 28 स्टेट्स हमारी इंडिया में, ऑप्शन डी रॉन्ग है, ये पेयर मैच नहीं हुआ। अब इसमें हमको ये देखना है कौन सी स्टेटमेंट है हमारी इंडिया के लिए जो इनकरेक्ट है। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सही है। इंडिया 2nd पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, अभी तो जो सेंसस इस बार हुआ है 2024 में देखा गया है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया तो फर्स्ट पे आ रहा है, पहले पे चाइना थी ना, तो उसके बाद इंडिया आ रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द लैंड बाउंड्री एक्सटेंड अराउंड 15,200 किलोमीटर, ये भी हमारा सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन मिजोरम स्टेट, ये हमारा गलत है। सबसे पहली सनराइज कहाँ पे हमको दिखती है, अरुणाचल प्रदेश में दिखती है, और कौन सी उसमें विलेज में दिखती है, क्या नाम है उसका, डोंग विलेज है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, रट के रख लो, डोंग विलेज है जहाँ पे हमको अर्लीस्ट सनराइज मिलती है। और डोंग के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आता है हमारा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सपेंशन।
अब लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं ये हमारी ईस्ट टू वेस्ट में जाती हैं, और जो लॉन्जिट्यूड्स होती हैं हमारी नॉर्थ टू साउथ में जाती हैं। जो हमारी लैटिट्यूड्स होती है हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि मेजर करती हैं डिग्री सेंटर ऑफ द अर्थ 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब कि इक्वेटर। जैसे कि हमारा ये अर्थ है, तो ये जो लाइन हमारी निकल रही है कौन सी वाली, ये हमारी जो लाइन आ रही है ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी ये लाइन जा रही है ना, ये सेंटर से जो लाइन जा रही है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 1 और 2, ये हमारे अर्थ को डिवाइड कर रही है ना, तो इसमें हमको कौन सी बोलते हैं 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयरफॉर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, स्मॉलर होती है पोल की साइड में। जैसे कि अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर, इसको हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, ये देखो ये करते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, तो ये जो पोल्स होते हैं ना हमारे, ये यहाँ पे आके ये स्मॉलर सर्कल बना लेती हैं। और नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स रिस्पेक्टिवली। बिटवीन दीज पॉइंट्स लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री बनता है। जैसे कि ये जो हमारी है तो 1 डिग्री पे ये बनी, फिर 2 पे ये बनी, 3 पे ये बनी, तो अप्रॉक्स 89 तक लेके 89 ऊपर रहती हैं, 89 डिग्री नीचे रहती हैं। तो ये सारी जो होती है हमारी, ये सारी नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, इंक्लूड करते हैं जिसमें इक्वेटर। तो टोटल हमारी कितनी होती है 89, 89 प्लस 1 179, 179 डिग्री में हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो पूरा हुआ है। ये इसको जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे मैंने बताया, ये 1 डिग्री होगी, ये 2 डिग्री होगी, ये 3 डिग्री होगी, ये 4 डिग्री होगी, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे 89 ऊपर होती हैं, वहीं 89 नीचे होती हैं। तो टोटल कितनी होती हैं 179। और उसके बाद ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको हम सब लोग साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये साउथर्न लैटिट्यूडनल लाइन्स हो गई है, नॉर्थन लैटिट्यूडनल लाइन्स हो गई, बीच वाली लाइन हो गई हमारी कौन सी, इक्वेटर हो गई। वही अगर इनके बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस देखते हैं कि जो हमारी 2 कॉन्सिक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइन्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस पड़ेगा वो कितना पड़ता है हमको 111 किलोमीटर में, ये आपको याद रखना है। लैटिट्यूड हमारा ये वाला एक्सपेंशन होता है, ये हमारा लॉन्जिट्यूड होता है। द इमेजिनरी लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रॉसिंग द इक्वेटर आर नोन एज लॉन्जिट्यूड्स। तो अब आप लोग ये देखिए, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो हमारी जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स होते हैं उनको हम लोग इन्हीं पार्ट में तो डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे, ये हो गया, इधर का पार्ट हो गया, इधर का पार्ट हो गया, ईस्टर्न वेस्टर्न, ये वाला पार्ट हो गया ना पूरा, ये हमारी लॉन्जिट्यूड्स होती हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग मेरिडियंस भी बोलते हैं। जो डिवीजन होती हैं ये, इनको हम लोग, तो इन लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। जैसे कि इक्वेटर हमारे किस में प्लेस था, जो हमारे जब हम लोग उसमें देखते थे लैटिट्यूड वाला एक्सपेंशन देखते थे, तो ये हमारा बीच में सेंटर जो था वो हमारा इक्वेटर था। इसके बाद हमारे 2 पोर्शन डिवाइड हुआ करते थे। वैसे ही इसमें जो हमारा एक क्या हुआ था 1884 में हमारा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो हमारे ग्रीनविच मतलब टाइम मेरिडियन है, जो हमारी ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इसको हम लोग मतलब लेंगे। इसके बाद से हमारी जो डिवीजन है उनको हम लोग काउंट किया करेंगे। वही जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन था वो पैरेलल हुआ करती थी एक दूसरे से। वही हमारा जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सपेंशन होता है ना, ये हमारे पैरेलल नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारी इक्वेटर की साइड पे जब पहुंचते हैं ना तो इनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है इक्वेटर की साइड पे। और वहीं हमारा जो लैटिट्यूड में था उसमें डिस्टेंस हमारा कितना रहता है 1112 कॉन्सिक्यूटिव बीच में रहता है। ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंडिया कंप्लीटली लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इंडिया हमारा लाइज करता है कहाँ पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लाइज करता है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपका आ जाएगा ये। द साउदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 नॉर्थ। द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्थन पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें जो हमारा प्राइम मेरिडियन, इसको हम लोग मानते हैं ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। लोग अब हम लोग करते हैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व। द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू द, कहाँ से पास करता है यार, आपको याद रखना है, जो लैटिट्यूड हमारा पास करता है सिक्किम से, वो कहाँ से पास करता है, राजस्थान से भी करता है। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड जो पास करता है हमारा, कहाँ से करता है, जैसलमेर से पास करता है। ये हमारा RAS RTS में पूछा जा चुका है। अब आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात। इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23-30 डिग्री नॉर्थ डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। इट पासेस थ्रू द 8 इंडियन स्टेट। ये आपको याद करनी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हमारी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं
कोई भी बना सकते हो जिससे आप लोग याद कर सकते हो। तो हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि हमारी कुछ कुछ स्टेट से पास करती है, जो है हमारी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एंड राजस्थान। ये हमारा इंडिया है। जो हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी निकल रही है कितनी है, 23 एंड 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे है, जो कि इतने सारे स्टेट से पास करती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, अहमदाबाद, राजस्थान, भोपाल, रांची, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे हैं, झारखंड, इन सब से पास करती है। ये एक आपकी डेट है जो आपको याद करनी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द पोजीशन ऑफ द सन इन 21 जून इज वर्टिकली ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओवर हेड होती है जिससे ड्यूरेशन होती है डे की, वो हमारी बढ़ जाती है। कब? 21 जून को, दिन हमारा सबसे बड़ा होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। कहाँ से पास करती है बताओ? झारखंड से पास करती है, उत्तर प्रदेश से नहीं करती, उड़ीसा से भी नहीं करती, आंध्र प्रदेश से भी नहीं करती। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू कहाँ से? सभी से करती है, बताया था। मध्य प्रदेश से भी करती है, त्रिपुरा से भी करती है, मिजोरम से भी करती है, झारखंड से भी करती है, राजस्थान से भी करती है और मध्य प्रदेश से भी करती है। हाउ मेनी स्टेट्स, कितने स्टेट से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है? 8 स्टेट से पास करती है। द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, क्या होगा इसका आंसर? झारखंड हो जाएगा। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। अब इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर। कहां से नहीं करती? मणिपुर से नहीं करती है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है यूपी पीएससी में पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है। 1999 में पूछा जा चुका है, 2010 में भी पूछा जा चुका है, लोअर सब एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ऐसा कौन सा टाउन है जो नियर है किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। कौन सा? गांधीनगर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्लेस whose latitudinal position is minimum distance from the latitude of the tropic of cancer will be the nearest place। obviously बात है, जिसका मतलब latitudinal position है minimum distance में होगा वो पास होगा tropic of cancer के। the tropic of cancer is 23 and 30 degree north, divides into 2 equal parts। latitudinal position of the town given in the option is, ये देखो ये सारे आपके जो कुछ टाउन्स दिए गए हैं इनके पास पास है, ठीक है। ऑप्शन में अगर अगरतला होता, गांधीनगर भी होता, तो सबसे पहले आप कौन सा करते? अगरतला पे करते, क्योंकि आप इनकी डिग्री को याद रखो, मतलब इनकी पोजीशन कितने डिफरेंस है। अगरतला अप्रॉक्स -20 डिग्री थोड़ा वो पड़ जाता है, क्योंकि 23 एंड 50 डिग्री नॉर्थ पे डायरेक्ट ही पड़ रहा है वो। गांधीनगर हमारा पड़ता है +11 डिग्री पे, जबलपुर पड़ता है 19 पे, उज्जैन पड़ता है। तो ये सारे हैं जिन पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो गांधीनगर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन में नहीं थे। Among which of the following cities, which one is the nearest to the tropic of cancer? ऐसी कौन सी सिटी है जो नियर है किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। कौन सी हो जाएगी? कोलकाता हो जाएगी। आईएएस में पूछा जा चुका है एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये आप जैसे कि इनको सब याद कर लेना है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर कितनी डिग्री पे है, ये सब आपको याद रखोगे तो फैक्चुअल बेस में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर लोगे। कितने डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है वो इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। अभी पढ़ाया था 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ वाला। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इनमें हमको बताना है कौन से सही है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स, सही है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री इनटू 2 इक्वल हाफ्स, गलत है कि सही है? बताओ इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कौन सी फॉलोइंग इंडियन स्टेट है जो कि नॉर्थ में लाइज करती है? कहाँ के? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। मणिपुर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंडिया का जो मैप है उसके मैप को जब आप देखोगे ना तो उसके बाद आपको सारी स्टेट पता होनी चाहिए, कौन सी स्टेट कहाँ पे लाई करती है। प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले आपको सारी स्टेट्स याद होनी चाहिए। तो कल की क्लास में आप लोग सारे ट्रॉपिक ऑफ जो आप पूरे इंडिया के मैप को अच्छे से याद करके आओगे, सारी स्टेट्स कहाँ पे क्या कितनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करती है, सारी आप याद करके आओगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं इस क्लास की PDF डाल दूँगी। जितनी ये नोट्स हैं इन सब की PDF आपको उसमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, वहाँ पे आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और सारी PDF आपको वहीं पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।